जिसको तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हें 4 दिन फोन ना करे, तुम बेचैन नहीं होते हो? गारंटी कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे 1 साल में निकालना आईएएस किसी भी कीमत। तो कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाए। वो एकमात्र लाइन ना ऊर्जा भर देती थी। अगर आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया, तो आप खत्म। सूरज डेली चमकता है लेकिन घास में आग नहीं। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तुम अपने जीवन में अपना लो। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मां बाप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मां बाप हमारे देश में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे 1 साल में निकालना आईएएस किसी भी कीमत पे। नहीं जानते, वो उनका दोष नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और हमसे 2 लाख रुपया लिए फीस और 30,000 रुपया महीना, 3,60,000, 6 लाख के आसपास 1 साल में ले लियो। और कह रहे हो कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अगले साल देंगे। भैया 6 लाख लगने के बाद भी अगले साल। कहते नहीं नहीं दे दो, इसी बार दो। अच्छा सुनो, ऐसा करो दे दो, इसी बहाने तुम जान जाओगे पेपर कैसा आता है। नहीं समझते हो। बहुत सारे मां बाप नहीं समझते, नहीं जान पाते परीक्षा की आवश्यकता क्या है, परीक्षा का संरचना कैसे होगी, रणनीति कैसे होगी, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। तो मैं सारे मां बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को उनके हिसाब से काम कर लेने दें। एक बार। मैं जानता हूं कभी कभी बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ा विषम परिस्थिति होती है, नहीं होती है दशा कि हम उसको कर पाए, लेकिन कम से कम एक बार। और इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर मां बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बनाएं। आपको पता है जब आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना। मैंने जब साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली तक की, तो शाम को मैं पिताजी को फोन करता था, कहां पहुंचे? कानपुर। आज कितनी साइकिल चलाए? मैंने कहा 80 किलोमीटर। बोले वाह यार, तुम तो 100 चला सकते थे आज। और वो एकमात्र लाइन इतना ऊर्जा भर देती थी। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है। आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? मात्र उसके चेहरा बनाने से। और रिपोर्ट है ना, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है, कौन कह रहा था? आप कितने खुशी हो जाते हो। युद्ध में एक अहम भूमिका है उत्साह की, और जितना मां बाप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त मां बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो जो समझदार व्यक्ति है, मां बाप हो सकता है, आपकी संगत हो सकती है, समाज आपके पीछे पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। 24 का इलेक्शन आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। महाभारत की एक कथा बड़ी प्यारी है कि अर्जुन की निगाह से मछली की आंख पे है। अगर आप
आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया, तो आप खत्म। आज के युवा के साथ क्या दिक्कत हो गई है? यही, उसकी ऊर्जाएं इतने चैनल में भाग रही हैं। इसलिए मैं बार बार ध्यान पे बड़ा बल दे रहा हूं, बार 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 बार, हर क्लास में, हर जगह, मैं जहां जा रहा हूं वहां ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से सूर्य की रोशनी को घास पे डालना। सूरज डेली चमकता है, लेकिन घास में आग नहीं लगती, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। और मैग्नीफाइंग लेंस से जब आप वही सूर्य की रोशनी को घास पे डालते हो, तो सारी रोशनी एक जगह आ जाती है, आग लग जाती है। ध्यान करो। हिंदू धर्म को मानते हो, आंख बंद कर लो, मुंह से नहीं कहना है, और सांस देखना शुरू कर दो। अभी देख लो, आंख बंद कर लो, देखो मन शांत हो जाए। तुम अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो तो संभव ही नहीं कि मन चले। इसी को बुद्ध ने विपासना कहा। मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली, मकान मालिक बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है, खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे। फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है, और आधा दिमाग तो यहां चला आया, जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई। दिशा, डायरेक्शन। इसलिए आप जब किसी चीज का इंटरव्यू देने आते हो, सेना का, सीडीएस का, एनडीए का, आईएएस का, और अगर आप ये जवाब देते हो कि आप सेवा इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको सेवा करनी है, तो अगले आदमी का मन करता है कि आपका बाल पकड़ के लड़ा दे दीवार में। माइस बन के सेवा करोगे, समाज कल्याण, वो तो वैसे भी होगा, राज्य कर ही रहा है। राजा यानी शक्ति, शक्ति यानी भोग। इसलिए जब गरीब आदमी नैतिक होता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, नैतिकता ही गरीबी का कहना है। करेक्ट तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि भोग करने के लिए शक्ति की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सफदरजंग, ये सारे लोग एक नैतिक जीवन, इसके बारे में कहा जाता है कि अपने पूरा जीवन अपनी एक वाइफ को समर्पित रहा। महान आदमी रहा होगा निश्चित तौर पर, और इससे ज्यादा महान इसकी वाइफ रही होगी। आज आप राजा बनना चाहते हो, इनको सीखो। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ। डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी। लिखो क्या क्या चुनौतियां हैं, और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास
50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है और उसके मैसेजेस देखिए। आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ना हिंदू चुनौती है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा।